वो भी बुरा लग गया आपको, गब्बर की बातें भी बुरी लगती है। हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने संपर्क किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने संपर्क किया, बीजेपी के आला नेता ने संपर्क साधा है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल से बीजेपी ने संपर्क साध लिया है। यहां पर प्लान बी पर काम हो रहा है। दीपक आनंद जी, हाँ बोले। पहले मैं आपसे इस पे सवाल करूं, हम अपने सहयोगी श्रेया जो राजस्थान डेस्क पर है इस समय फिलहाल, श्रेया क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? ये संपर्क क्या साधा गया है, क्या ये खबर आ रही है? देखिए, अभी सुबह के 7:43 हुए हैं। ये सब चीजें आती रहेंगी, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी तो रिजल्ट ओपन होने दीजिए, इसके बाद सब चीजें क्लियर होंगी, सब तस्वीर सामने आएगी। जो चीजें सामने परोसी जा रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, वो यथार्थ नहीं है। केवल और केवल हर चीज को एक फोकस है और एक फेंक है, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का प्रति 1 घंटे के बाद आपको सब सामने आएगी। आनंद जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आनंद जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, बड़ी खबर है। आनंद जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, जो कि फायर ब्रांड बताए जाते हैं राजस्थान के और एक किंग मेकर के रूप में उन्हें देखा जाता है, और वो वहां पर बीजेपी के संपर्क साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से, और हनुमान बेनीवाल से बीजेपी आलाकमान ने संपर्क साधा। इसका बहुत बड़े इसके पीछे एक तरह से तो अभी नतीजे से आने से पहले जिस तरह से हनुमान बेनीवाल करेक्शन करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे बड़ी रणनीति बताई जा रही है। हनुमान बेनीवाल से संपर्क साधने के मायने ये है कि बीजेपी बहुत एक्टिव है। श्रेया, आप और इसके बारे में जानकारी निकालिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल का संपर्क बीजेपी से हुआ है, इसके मायने क्या निकल रहे हैं? आनंद जी, देखिए, चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं इन चीजों से कांग्रेस कहीं कोई विचलित नहीं है किसी भी मामले में। कांग्रेस हर मामले में सजग है और सजगता से इसका काम कर रही है। ये जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो हटकंडे अपना रही है, ये उनके सफल होने वाले नहीं है। अंतोगत्वा चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बड़े बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं? मैंने आपसे क्या बोला कि कांग्रेस कहीं तकलीफ में नहीं है, कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चय सरकार कांग्रेस की बनना है, और विचलित कौन है, क्यों संपर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कौन डरा हुआ, कौन सहमा हुआ? कांग्रेस कहीं तकलीफ में नहीं है। ये संपर्क का दौर शुरू हुआ है। हनुमान बेनीवाल, संदीप जी, दोस्त तो वो गहलोत साहब के भी हैं, संपर्क बीजेपी साध रही है। हनुमान बेनीवाल खुद पूरे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, कितने सीटों पर उनका प्रभाव है ये भी आप समझ रहे हैं। प्लान बी पर आप भी एक्टिव हो गए संदीप जी? नहीं, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो जो भी लोग कंटेस्ट किए हैं सबको एक साधुवाद देने के नजरिए से कि उनको शुभकामना दी जाए, साधुवाद दी जाए, ऐसा है। और आज इलेक्शन का दिन है, सब लोग एक दूसरे को विश भी करते हो, किसी भी दल किसी भी पार्टी के हों, तो इसको इस राजनीतिक नजरिए से देखना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बेनीवाल जी एक अच्छे राजनेता है, सशक्त राजनेता है, और ऐसे राजनेता की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। इस समय दीपक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लान बी सर थोड़ा आप इलेबोरेट करिए, क्योंकि हम लोग बताएंगे तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो कहेंगे कि तो आप लोगों का परसेप्शन है। गहलोत साहब प्लान बी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एन केन प्रकारण कांग्रेस की सरकार बनाना है। वो ये जान रहे हैं कि क्लियर मैंडेट तो कांग्रेस की नहीं आ रही राजस्थान में। अगर हम एमपी के गृह मंत्री का बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, नरोत्तम ने जीत का दावा किया है।
मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने जीत का दावा किया है। 125 से 150 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, यह दावा किया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अक्सर अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बयानों के लिए, जो कि वो लोग विवादास्पद भी करार देते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। फिलहाल दीपक राय साहब, हम प्लान बी पर बात कर रहे थे। क्या मायने हैं? अभी तो उनकी सीट भी खतरे में है, अभी तो उनकी सीट भी खतरे में है। अच्छा, ठीक है, ये तो हम देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा की सीट खतरे में है। चूंकि आनंद तारण साहब आप ये दावा कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। हाँ, दीपक राय साहब जी मैं आपसे सुरजेवाला का बड़ा बयान आ रहा है इस समय, इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के प्रभारी आज नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, सुरजेवाला का इस वक्त का बड़ा बयान है। मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, नया विश्वास कांग्रेस के साथ, यह सुरजेवाला का बयान है। कम से कम कांग्रेसी खेमे में खुशी और विश्वास की एक लहर पैदा हो सकती है। सुरजेवाला का इस वक्त का बड़ा बयान, बड़ी बात उन्होंने कही है, आज नया मध्य प्रदेश बनाएंगे। लगता तो यही है कि संदीप दुबे जी, ये नया विश्वास कांग्रेस के साथ, ये सुरजेवाला कह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, संदीप दुबे हमारे साथ नहीं है, आनंद तारण साहब हमारे साथ कांग्रेस के हैं। दीपक राय साहब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप देख रहे हैं कि अब कांग्रेस नेताओं का एक ऐसा बयान आ रहा है जिसके मायने कि जो कुछ भी लोग सोच रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, क्योंकि पिछले 1-2 घंटों में जो एक स्थिति होती है प्रेजेंटेशन से एक पार्टी के, जैसे कि तेलंगाना में बहुत सक्रिय दिख रही है कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश में सब कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, लेकिन सुरजेवाला का बयान आना ये अपने आप में बड़ी बात है। लगता है कि कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश अंतिम समय तक, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने हिसाब से क्लेम करती हैं, क्योंकि सबको अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि हमारी सीट कम आनी चाहे मारने वाले हैं, तो सभी ये बोलेंगे नहीं हमारी पार्टी जो जीतने वाली है। देखिए, हर पार्टियां जो है प्लान बी पे काम कर रही हैं, चाहे आप उसको अभी आपने जैसे बोला कि तेलंगाना में जो कांग्रेस है, शायद आत्मविश्वास की कभी उन्होंने डी.सी. कुमार को भेजा, तो सवाल है वो बीजेपी भी वही कर रही है। अभी राजनीतिक जितने उनके बड़े नेता हैं वो हनुमान बेनीवाल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर आदमी यही कर रहा है कि प्लान बी जो है अपना किसी तरह जो है जहाँ स्कोप थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो सत्ता में आने की कोशिश करेगा। तो आप इसको आत्मविश्वास की कमी कहिए या तो कहिए एक चुनावी रणनीति का भी ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंडेट जो क्लियर मैंडेट होता है वो किसी स्टेट में किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। अगर कॉन्फिडेंस की बात है, किसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो क्लेम नहीं कर सकती। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में मतगणना की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, वीके न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। चुनावी नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चारों राज्यों में शुरू होने जा रही है मतगणना। बस कुछ ही पल का इंतजार, वीके न्यूज आपको पल पल की खबर देगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चारों राज्यों में मतगणना बस अब से कुछ ही समय बाद, लगभग 8 मिनट बचे हैं, मतगणना शुरू हो जाएगी। वीके न्यूज आपको हर एक राज्य का, मध्य प्रदेश 230 सीटों का, तेलंगाना 119 सीटों का